बहुत दीन दयाल के भनक परे गिरे। तो ये हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति, गेंढा की चर्म राजा रावण मन भाई है। मृगा के चर्म को बिछावत संत जन, बकरी की चर्म थोड़ा पानी भरे और ये सामर की चर्म को बांधे सिपाही लोग। ये सामर की चर्म को बांधे सिपाही लोग। सिंह की चर्म शिव शंकर मन भाई है। कहते कभी दया राम मनुष्य की चरम, भगवान के भजन भिन्न कछु काम नहीं आई है। तो भैया भगवान का भजन शुरू कर दीजिए आप। आर्य दिन का दीपक सूर्य, क्या हुआ भैया? आर्य दिन का दीपक सूर्य और ये रात का दीपक चंद, कुल का दीपक पुत्र है तो भैया बिन दीपक जगे। आर्य दक्षिण भारत में बसे, क्या हुआ भैया दक्षिण भारत में? आर्य दक्षिण भारत में बसे, आर्य के चंद्रपुर राजधानी और चंद्रदत्त महाराज राज में सुख पामे सब प्राणी। आर्य सुख पामे सब प्राणी, आर्य सुख पामे सब प्राणी। ओ महारानी राजा दुख पावे और चौथे पन में बिना पुत्र राजा मन में भारी गवे। प्रिय बंधुओं, देखिए आपका जाना पहचाना हुआ प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्यारे सज्जनों, वृत्तांत उस समय का है जब संपूर्ण भारतवर्ष देशी रियासतों में बटा हुआ था। भुजबलशाली राजा महाराजाओं के चुंगल में था। राजतंत्रात्मक शासन का बोलबाला था। उस समय भारत की दक्षिण दिशा में और कामेरी नदी के तट पर एक चंद्रपुर नाम का नगर था। प्रिय सज्जनों, वहां पर चंद्रदत्त नाम के वीर प्रतापी राजा बड़े आनंद से राज्य कर रहे थे। राजा प्रजा से प्रेम करता था, प्रजा राजा से प्रेम करती थी। धन धान की कोई कमी नहीं थी। गरीब जनता भी चैन से जीवन यापन कर रही थी। प्रिय सज्जनों, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात ये रही कि महाराजा चंद्रदत्त के कोई संतान नहीं थी और उनकी पतिव्रता रानी, जिसका नाम था रत्नादे, भगवान शिव की परम भक्त थी। नियम संयम से परमात्मा का भजन करती। इस तरह राजा रानी को लगभग चौथापन आ गया, लेकिन संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन महाराजा चंद्रदत्त अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। सुबह प्रातःकाल जगने पर उनकी निगाह एक दर्पण पर पड़ गई। दर्पण को हाथ में लिया, चेहरा देखा, मुख मलिन हो गया, मन बेचैन हो गया। राजा ने मन में विचार किया कि मेरा अब चौथापन आ चुका है, अब मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। मन में विचार करने लगा कि भगवान, ये विधाता, ये परमात्मा,
मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा प्रभु। मेरे बंधुओं, किस तरह से राजा अपने महलों के अंदर बैठे बैठे सोच विचार कर रहे हैं, किस प्रकार से दुखी हो रहे हैं, किस तरह से महारानी रत्नादे अपने पति को समझा रही है। आगे का प्रसंग कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे सज्जनों। तो भैया किस प्रकार से महाराजा दुखी हो रहे, कैसे कह रहे अरे महाराज चंद्रदत्त निरख रहो रे, अरे महाराज चंद्रदत्त निरख रहो रे मुखमंडल दर्पण में। ओ महाराज चंद्रदत्त निरख रहो रे मुखमंडल दर्पण में। ओ का हो बैगी हो संतान अपने अब चौथे उपन में। ओ महाराज चंद्रदत्त निरख रहो रे मुखमंडल दर्पण में। का हो बैगी हो संतान अपने अब चौथा उपन में। महाराज चंद्रदत्त निरख रहो रे मुखमंडल दर्पण में। काहो बैगियो संतान अपने अब चौथापन में। महाराज चंद्रदत्त निरख रहो रे मुखमंडल दर्पण में। काहो बैगियो संतान अपने अब चौथापन में। महाराज चंद्रदत्त निरख रहो रे मुखमंडल दर्पण में। काहो बैगियो संतान अपने अब चौथापन में। स्वामी
बाजार पे बद को पाया मन पे फूट हो रत्ना दे रानी आई गई है राजा से यो बतराई गई है रत्ना दे रानी आई गई है राजा से यो बतराई गई है महाराज आज क्या सोच रहे मन गुम सुम बात में सोच रहे आंसू क्यों मेरे काबू के प्राणनाथ मोसू तो भूपत ने बात बताई है रो रो के बता सुनाई तकदीर हमारो खोटो है ना हो गए बालक छोटो संतान बिना जिंदगानी कोई है गई छाती में उठे ही लोरे आत्मा रो रही है नाटक में दारू दीन नीर भरने नन में राजा रानी तो बैठा रोके मेलन में वो हमसे रूठ गए और भगवंता मोन मोल निकल गए धनता दुनिया मारे अनका टोली मोह पछले न खटी बोली रामी बोली सुन महाराजा भगवत तकदीरन का बाजा हर प्राणनाथ क्यों सोच करे बंसी बारे की राजी और नारद से सुख जात रते पतियाले मुल्ला खादी जीवन मरण राम हानि दस अब दस दाता को हर एक देश बहे तन को ना पायो पार विधाता को हर एक जीवन मरण राम हानि दस अब दस दाता को हर एक देश बहे तन को ना पायो पार विधाता को हर प्राणनाथ क्यों सोच करे बंसी बारे की राजी और नारद से सुख जात रते पतियाले मुल्ला खादी जीवन मरण राम हानि दस अब दस दाता को हर एक देश बहे तन को न पायो पार विधाता को हर एक जीवन मरण राम हानि दस दाता को हर एक देश बहे तन को न पायो पार विधाता को हे गलवा मेरे दाता मोए ते किनारो करे खतरी जीना करो सुन करे तो बाटर डाली सुन करे तो बाटर गलवा मेरे दाता मोए ते किनारो करे खतरी जीना करो सुन करे तो बाटर डाली सुन करे तो बाटर हे गलवा मेरे दाता मोए ते किनारो करे खतरी जीना करो सुन करे तो बाटर डाली सुन करे तो बाटर गलवा मेरे दाता मोए ते किनारो करे खतरी जीना सुन करे तो बाटर डाली सुन करे तो बाटर हे दुनिया को बदलाव बड़ो बेढंग है महारानी तो जुबान न को तो मोतो कैब मर्द जनानी रे नगरी के मर्द जनानी दुनिया को बदलाव बड़ो बेढंग है महारानी तो जुबान न को तो मोतो कैब मर्द जनानी रे नगरी के मर्द जनानी हे दुनिया को बदलाव बड़ो बेढंग है महारानी तो जुबान न को तो मोतो कैब मर्द जनानी रे नगरी के मर्द जनानी दुनिया को बदलाव बड़ो बेढंग है महारानी तो जुबान न को तो मोतो कैब मर्द जनानी रे नगरी के मर्द जनानी ओ दुनिया वाले मत खोला रे मन करे छोड़ दो तोला हमारे मत खोला रे मन करे छोड़ दो तोला ओ दुनिया वाले मत खोला रे मन करे छोड़ दो तोला हमारे मत खोला रे मन करे छोड़ दो तोला हर डाल डाल बतरात करे पानी के बाण तलाबार ओ हासियत कुटुंब के भैया बन गिरते काबार हर नटवर नागर रोट गयो नहीं कहा से अति दुनिया ओ मोनो मोले नाक चढ़ावे मोय देख बामन बने हर मेरा गुजर न बोले दात नात मार ओ धोबी गोली मोती तेली काती नाई रे बार हर काती में कटी कबेर बा भंगी बाटन हार
नगर की सब मेरी करे टिटोनी भगवान मेरी कर दे तो आरोई कुमलोई है जातो मैं भाई पे सबर कर ले तो मेरा पंच नाम चल जातो ओ भागिन में गुण को बातो रे गिरधर के आए मैं भागो मैं गुण को बातो गिरधर के आए मैं भागो ओ भागिन में गुण को बातो रे गिरधर के आए मैं भागो भागिन में गुण को बातो रे गिरधर के आए मैं भागो हर ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर ये है सब मतलब का बात ओ याद खिलावे कुमर लाख दिया मोको ठंडन बाबा हर शिव सुत गणपति और कार्तिक नारद जी सुत ब्रह्मा को ओ शनि देव सूरज को बेटा बुध देव चंद्रमा को हर देखो निगाह प्रसार जगत में मोहे सो नहीं है कोई ओ चार बेटा दशरथ के नंद महल के बलदा हर वासुदेव को बेटा देखो गिरधारी घनश्याम ओ दो बेटा गोद खिलावे रघुनंदन श्री राम हर सो बेटा बाधिरथ राज राजा हसनापुर वाले ओ 60,000 सगर के गए कम नहीं बंसी वाले हर कर कर सोच विचार भूख में चिंता लागी मन में अरे मेरी मन प्यारी मोया नो मैं मन में सबला राजपाट को छोड़ सकारे जाऊंगा हर एक तो तू कहती मैं तो तन पे आंख रमाऊंगा हर एक सबला राजपाट को छोड़ सकारे जाऊंगा हर एक तो तू कहती मैं तो तन पे आंख रमाऊंगा हर कर कर सोच विचार भूख का चिंता लागी मन में अरे मेरी मन प्यारी मोया बिना लेनो मैं मन में सबला राजपाट को छोड़ सकारे जाऊंगा हर एक तो तू कहती मैं तो तन पे आंख रमाऊंगा हर एक सबला राजपाट को छोड़ सकारे जाऊंगा हर एक तो तू कहती मैं तो तन पे आंख रमाऊंगा हर नाथ का थानी रानी हाथ जोड़ बोली वानी हो तो तरफ मरता होंगी जो बदले मरदा बिन पानी नाथ का थानी रानी हाथ जोड़ बोली वानी हो तो तरफ मरता होंगी जो बदले मरदा बिन पानी हर नाथ का थानी रानी हाथ जोड़ बोली वानी हो तो तरफ मरदा होंगी जो बदले मरदा बिन पानी नाथ का थानी रानी हाथ जोड़ बोली वानी हो तो तरफ मरदा होंगी जो बदले मरदा बिन पानी मेरे पटे रानी तोड़े हाथ तालू में तुम्हारे साथ कौन का मारो से नाम रंग रते दाल में हो में लंबी योग चैन कर नते बदले रोकेंगे तो घर में तो प्यारे रानी में बात सुने साथ से पट गए जिंदगी याद से कट गए बात सुने साथ से पट गई जिंदगी याद से कट गई बात सुने साथ से पट गई जिंदगी याद से कट गई बात सुने साथ से पट गई जिंदगी याद से कट गई अरे कोई तमाम थोड़ा मत बिचड़ा तो ये लिए मत थोड़ा भारे तो के पाऊंगी कौन की करूंगी से मैं आप बिना बदले थोड़े धारे है कि बेवा मैं तुम्हारे जाऊंगी तुम्हारे सो मैं कहूँ डोला छोड़ मत दैयो में डोला तुम्हारे सो मैं कहूँ डोला छोड़ मत दैयो में डोला तुम्हारे सो मैं कहूँ डोला छोड़ मत दैयो में डोला तुम्हारे सो मैं कहूँ डोला छोड़ मत दैयो में डोला यारी आपकी मर्जी मान जो यमला की अर्जी जाके रानी तन गई है पहुंचने बात में गई है उदासी कौन पे जाई रे बात का ठीक समझाई रे रंग में भांग खोल दे रानी रे तेरी अदाल रखाए दे दासी भोली वाली रे रंग में भांग खोल दे रानी रे तेरी अदाल रखाए भोली वाली रे रंग में भांग खोल दे रानी रे तेरी अदाल रखाए दे दासी भोली वाली रे रंग में भांग खोल दे रानी रे तेरी अदाल रखाए दे दासी भोली वाली रे बोलता हूँ कोट कोट बैठा जाऊँ मैं मेरा दीजो साथ गोप को नाइदा बहादुर में तो बोल दे दासी ने माला दिया पे खा जाओ जी मैं न
ना रानी के मन में खुशी मनाओ दी। रानी के बाबे शर्मा बे मोको बात बताई है। पंडित ने कल परसों रानी को यो समझाई है। जब तक कमर गोद नहीं आवे नेम धर्म से लेनो है। साधन वासन में नहीं आवे पंडित को कहनो है। हस को दे ताली महाराजा रे हस भूपत के मैदान में नो मित्रवा रे अनबेलो हस को खंड के रोजन में को देख बुढ़ापा में हे बाडू 8 किलो देसी का बालू धापा में अनबेलो हस को रोजन में को देख बुढ़ापा में हे बाडू 8 किलो देसी का बालू धापा में अनबेलो हस को खंड के रोजन में को देख बुढ़ापा में हे बाडू 8 किलो देसी का बालू धापा में अनबेलो हस को खंड के रोजन में को देख बुढ़ापा में हे बाडू 8 किलो देसी का बालू धापा में भैया। हाँ तो प्रिय सज्जनों, इस तरह से दासी ने रानी की सलाह से बेटों की झूठ बोल डाली। नृप से कहने लगी महाराज आप कहां जा रहे हो? परमात्मा की कृपा से आपके कुल का दीपक प्रज्वलित होने वाला है, अर्थात महारानी महीना 2 महीना गर्भ से है। राजकुमार के आगमन की तैयारी करो। प्रिय सज्जनों, इस बात को सुनकर के महाराजा उसी प्रकार प्रसन्न है गए जिस प्रकार बिन पानी मुरझाया हुआ पौधा पानी मिलने पर पुनः खिल उठता है। दासी ने कहा महाराज एक प्रतिबंध है, जब तक कुमार का जन्म नहीं हो जाता तब तक आप रनवासों में नहीं आओगे। भूपेश इंतजार करने लगा कि दासी ने 2 माह की कहिए 7 महीने बाद में पुत्र रत्न पैदा है जाएगा। प्रिय बंधुओं, इधर दासी और रानी ने भी सलाह बना ली कि 7 महीने बाद में राजा को फिर बहकाना है। क्रम से एक दिन गिनते हुए वे 7 महीने भी पूरे हो गए। 7 महीने पूरे होने के पश्चात दासी और रानी आपस में सलाह मशवरा करके और महाराजा चंद्रदत्त से दोबारा कैसे झूठ बोल रही है। महाराजा से कह रही है कि हमारे यहाँ आपकी रानी ने पुत्र को जन्म दिया है। प्रिय बंधुओं, इस बात को सुनकर के महाराजा एकदम प्रसन्न है जाते हैं, महलों में उत्सव मनवाते हैं और खुशी मनाते हैं। किस प्रकार से महाराजा खुशी मना रहे हैं अपने महलों के अंदर, और इधर दासी और रानी किस तरह से राजा से दोबारा झूठ बोल रही है और कैसे कह रही है। सज्जनों, वो आगे का प्रसंग कीर्तन के माध्यम सुनेंगे आप। तो भैया कैसे कह रही है दासी और रानी? तो कैसे कह रही है भैया दासी और रानी? जय हो। हरदासी ने बोली रे चूंटे कमरे। कैसे बोल रही है भैया राजा से दासी और रानी? हरदासी ने बोली रे चूंटे कमरे। हर जन आयो रे वो राजा चंद्रदत्त फूल रे नाय समायो रे।
लुगाई जब डीजे बजवायो रे हर राजा खुशी मनावे रंग महलन में युद्ध सब छायो रे हो नाच गावे मर्द लुगाई दम कर डीजे बजवायो रे हर राजा खुशी मनावे रंग महलन में युद्ध बजायो रे ओ नाच गावे जब कर डीजे बजवायो रे राजा ने लगाया बेदार जन रात का मुखिया पटेल गुलबाया सब जाकर बेरो है गयो नगर सदा तो कबाचन डोले मार कथा तो बेरो है नगर सदा तो कबाचन डोले मार कथा तो बेरो है गयो नगर सदा तो कबाचन डोले मार कथा तो बेरो है नगर सदा तो कबाचन डोले मार कथा तो एक बलक भूखुआ को जवा तो टेम तो घोगरे पता चला तो बोले का प्रेम डोले भैया पानी चाचा का रंग रंग बादल में टकरावे ओ भैया पानी जैसा में टकरावे ओ भैया पानी चाचा गावे रंग रंग बादल में टकरावे ओ भैया पानी जैसा गावे रंग बादल में टकरावे भगवान बनिएगा हाथी मर जाऊं गले लगा लाऊं फांसी बोले शंकर दीन दयाल कौन को लाऊं गोदी में लाला बांधी ले बैठे मर लो कौन के झूठ बोलते धोनी में तारी बातन में आगी समदासी समदा वाला की चिंता मत कर मैंने जानी धीरज बने उठो महारानी साधा लगवा कुआं को साजे दौलत कहने को समझाए कर दी मना में सर में मेरा गाँव को मत दिखला जोलन ऐसा बारे बरस उमर को मोनो जब देखे गाँव घर को मेरी और दासी की झूठ बोली फिर रानी ने झूठ घूट बैठा गई है ये खाली गोदन से महारानी कुआं पुला रही है ये खाली बोतल से महारानी कुआं बुला रही है ये खाली बोतल से महारानी कुआं बुला रही है राजन हारे बात बरस भैया जान घट रही है जान घट रही है मोटो कब के गोलाल को दिल में करुणा लग रही है मोटो कबले गुलाल बोतल में करुणा लग रही है मोटो कबले गुलाल बोतल में करुणा लग रही है राजन हारे बात बरस भैया जान घट रही है जान घट रही है मोटो कब के गोलाल को दिल में करुणा लग रही है मोटो कबले गुलाल बोतल में करुणा लग रही है मोटो कबले गुलाल बोतल में करुणा लग रही है दिलों की नाच नाच तेरे हाथ रटे महारानी वाजन को से मिलेंगे नाथ पे तनावा लागे पानी दिल को से मिलेंगे नाथ पे चढ़ावा लागे पानी दिल को से मिलेंगे नाथ पे चढ़ावा लागे पानी दिलों की नाच नाच तेरे हाथ रटे महारानी वाजन को से मिलेंगे नाथ पे तनावा लागे पानी दिल को से मिलेंगे नाथ पे चढ़ावा लागे पानी दिल को से मिलेंगे नाथ पे चढ़ावा लागे पानी पूजा पाठ करे नित्यानी से मंदिर में गावे रे सिर को व्रत करे बा हर को जान लगावे रे ऊटीप से करे आरती बाला पोष पे चढ़ावे रे एक पाम से दादी दादी सृष्टि के गुण गावे रे ये भोले भंडारी मारे अकलाज बताए दी गो देखा के दे शरणागत के नैया पार लगाए दी जो बाबा पे कर बेटियों मैंने तू तो ढोंग रसाए दियो कबियो ना बेटा जन्मो वैसे हल्ला मचा दियो लोगों दे दिए पति राजा को खेलन गाजर मूड़ी को तो पीछे फोन खुलेगी और होएगो सूड़ी को चरणन में हर के रोग के भर भर के नैनन से आंसू डर के रानी के और इस दिन फेरा जगती माला शंकर भगतन के ब्रजपाला स्वामी कट कट के अंतर्यामी डोले
को दर्शन को भगुन जा रोज राधे चिट्ठी को ले गो भाई भाई रे चिट्ठी को ले गो घाट को दर्शन को भगोना रोज राधे चिट्ठी को ले गो भाई भाई रे चिट्ठी को ले गो घाट को दर्शन को भगुन जा रोज राधे चिट्ठी को ले गो भाई भाई रे चिट्ठी को ले गो घाट को दर्शन को भगोना रोज हे भूखले आनंद नंद को भूलो डोले हर बरस बीत का पूरा लाल से जो बोले हे बेटा बोल मोनो देखन को मारो मन लगता वे अदला मूलान गला देने से तू गोद खिलावे हे नीलकंठ कई महारानी का डर करावे अब तोर बन बृहस्पत से जो तुम पे को टकरावे हे अग्नि आगे गोरे अंधेरो सागो सुध बुध खोएगी जानपत को सरक करावे बाप जैसी होगी हे रानी की गुण कथा देख बांधी न बात बनाई सपोत को मोहना देखे कल को संत बनाई हे ढाबे पुरता में गोर जल को रंग किया व्यापारी रात मोहनो देख सके या छोरा को नर नारी हे सोच कर बेचारे आलिया बात बनी गहराई की बेटा देखो नाय भोपने कल बात सगाई की अक देख करो पे भयो जाग धन दिल भाई की मना का कदा बद बद का ओ रात रात का अर पर किलो गए भव गीत बरत नय तोर सदगारे बनो परण बाजावे गुरमन नीचे बमरिया खावे गो आदे मनोग चंदा को सडुक मन बोलिया समोटा खिलावे गो परण बाजा के गो मन नीचे बमरिया खावे गो लाड़ी मनो चंदा बोला समोटा खिलावे गो बनो परण बाजावे गुरमन नीचे बमरिया खावे गो आदे मनोग चंदा को सडुक मन बोलिया समोटा खिलावे गो मनो परण बाजा के गो मन नीचे बमरिया खावे गो लाड़ी मनो चंदा को तो मन बोला समोटा खिलावे गो भैया हाँ प्रिय सज्जनों, देखिए इस तरह से महाराजा चंद्रदत्त के राजकुमार की बारात के रथ घोड़े और हाथी सज धज कर तैयार हो जाते हैं। इधर महारानी रत्नादे रनिवासों में कागज के सुंदर पुतले का निर्माण करती है। कागज के सुंदर पुतले को बनाती है, सोने श्रृंगार करके कागज के पुतले को एक सोने की पालकी में बैठा देती है और पालकी को चारों तरफ से इस तरह ढक देती है जिसमें हवा भी पार नहीं हो सके। और पुलवालिया मंत्री को कहने लगी, हे मंत्री, मेरे राजकुमार को दूल्हे बनाकर इस पालकी में बैठा दिया है, इस पालकी को रथ के बीचों बीच रखना, मार्ग में ध्यान रखना कहीं कोई पालकी के पर्दे को नहीं हटाए दे, अन्यथा मेरा लाला कागज का पुतला बन जाएगा। प्रिय बंधुओं, महारानी रत्नादे इतनी कह करके और बारात विदा करके सीधी भगवान भोले शंकर के मंदिर में पहुंच जाती है। भगवान के चरणों में गिरकर विलाप करने लगती है। भगवान भोलेनाथ तो दया के सागर हैं, उनको अपने भक्त पर दया आ गई तो अपने गले के बासिक नाग को आदेश दिया कि हे बासिक, तुम अपनी माया से मनुष्य का रूप धारण करो और मैं राजकुमार की बारात को माया जाल में फंसा देता हूँ, एक सुंदर बगीचे का निर्माण कर देता हूँ। तुम यथा शीघ्र उस बगीचे में पहुंच जाओ और जब बारात आकर के विश्राम करे तब तुम उस पालकी में प्रवेश कर जाना और प्रवेश करते समय किसी को पता नहीं लगे, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। बासिक ने कहा, भगवान जैसी आपकी आज्ञा है वैसा ही करूंगा, लेकिन जाने से पहले अपनी नागिन रानी को तो बताए दो, अन्यथा महिलाओं का स्वभाव कुछ रूठने का होता है।
तो वह रूठ जाएगी, तो आधी के भरोसे चारी भी चली जाएगी। तो बासिक अपनी नागिन रानी के पास में पहुंच जाता है और मीठी मीठी बातों से कहने लगा, ही प्राण प्यारी, मुझे भगवान की आज्ञा से मनुष्य रूप में राजा का दूल्हे बनकर परणवे को जाना है। नागिन ने कहा, अजी आपके तो नई दुल्हनी आ जाएगी, पर मेरो का बनेगा। नाग कहने लगा, चिंता मत करो रानी, मुझे केवल आज रात की मोहलत दे दो, मैं तो भमरिया पड़ते ही वापस आ जाऊंगा। प्रिय बंधुओं, नागिन ने कहा कि तुम मेरे को एक बार यहाँ मनुष्य रूप में आकर के बताओ, मैं देखती हूँ तुम कैसे मनुष्य का रूप धारण करते हो। प्रिय सज्जनों, बासिक ने अपना मनुष्य का रूप धारण किया। रूप को देख करके नागिन मंद मंद मुस्कुरा रही है और अपने पति नाग देवता से किस तरह से कह रही है, किस तरह से नाग देवता दूल्हे बनकर परणवे को जा रहे हैं। सज्जनों, आगे चल के क्या होता है वो कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे आप। तो भैया, नागिन ने नाग के रूप को देख करके और कैसे कह रही है, हेलो, कैसे भैया नागिन ने रूप को देख करके किस कह रही है, हाजी रे दीवाना था किस्सा, मेरी सूरत प्यारी लागेगी दीवाना। जय हो। हाजी रे दीवाना था किस्सा, मेरी सूरत प्यारी लागेगी दीवाना। बुलाडी देख देख भारी हर सावेगी दीवाना। ससुराल में हाजी रे दीवाना, ताकि सावरी सूरत प्यारी लागेगी दीवाना। ताकि सावरी सूरत प्यारी लागेगी दीवाना। लाडी देख देख भारी हर सावेगी दीवाना। ससुराल
जाजो भमरिया आजो डट मत जाजो लाडी भर सोत को तो न मत लाजो 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 कोई आपने लड़ाई हो तब के दीवाना है कोई आपने लड़ाई हो तब के दीवाना ससुराल में आगे दीवाना ताकि सामने दूसरा गाड़ी लागे दीवाना सामने दूसरा गाड़ी लागे दीवाना देश से भरिया सामने दीवाना ससुराल में नागिन को चैल बरन में सर दियो नाग पटेल गेल में सर पट जावे ओ भुजंगी मन हरसावे ओ नागिन को चैल बरन में सर दियो नाग पटेल गेल में सर पट जावे ओ भुजंगी मन हरसावे ओ नागिन को चैल बरन में सर दियो नाग पटेल गेल में सर पट जावे ओ भुजंगी मन हरसावे नागिन को चैल बरन में सर दियो नाग पटेल गेल में सर पट जावे ओ भुजंगी मन हरसावे ओ केला सीने बाग लगायो बासिक बागन में ठहरायो 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 हर बागन में फुलवारी शीतल बंद सुगंध समीर चले अरनी गोया में अनार पपीता अमरूदन के पेड़े हले हर बर्फी पर की छाया प्यारे ठंडा नील कुआ को हर मोर बबैया कोयल कूदे मीठो बोल दुआ को हर दोपहरी की भगत बराती राजा का घबराया है उसका देख बगीचा में ये शिव शंकर की माया है हर छाया में विश्राम करे पानी से प्यास बुझाई हर पीपल नीचे होता पे दूल्हे की डोली ढलवाई ठंडी चल रही बार बरात कौन नयासी आई है कौन नयासी आई है हर बात को देख दसों को जो डोली में जाई है माया से गाया बदल नाग ने धरनी मानव को तोला भाई धरनी मानव को तोला अब थोड़ी देर के बाद बराती चलती रथ में धर दो और पायो ना भेद बात को पायो और पहुंच गया नगरी में तब धाई को देख कर आय और गाना बाजा तो तूने तोरण पे करे तड़ाई लोग आया गावे गीते तब थोड़ी को खुलवाई नजर ना लग हाय 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 नजर ना लग जाए दूल्हे के नजर ना लग जाए हाय हाय नजर ना लग जाए हाय हाय नजर ना लग जाए दूल्हे के नजर ना लग जाए और पायो ना भेद बात को पायो और पहुंच गया नगरी में तब दाई को देख कर आय और गाना बाजा तो दूल्हे तोरण पे करे तड़ाई लोग आया गावे पीछे तब टोली को बुलवाई नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए दूल्हे के नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए दूल्हे के नजर ना लग जाए को तो फूल बदल रंगोले आके बदलाए सुरभ सर जारे ऐसा को भेद बदो करे हर सा गई दे बदलारे ऐसा को भी समझो ऐसा कैसे कदरारी
कछु ना पोती दियायो मैं बकू होती अगर मैं जाऊं ना से बतागा गुजरेगी बासे बेचारी दोनों मर जाएगी श्राप कछु मुख से जाएगी दयाना इनको सब आई पति से ऐसे बदलाई नबेली का चक्कर में ढोला बोल मत रहियो मत बोला परिया देती जो मत कौन हो मैं एकली सो परिया देती जो मत कौन हो मैं एकली सो परिया देती जो मत कौन हो मैं एकली सो परिया देती जो मत कौन हो मैं एकली सो परिया देती जो मत मैं एकली सो परिया देती जो मत कौन हो मैं एकली सो शंकर भगवान